गांव में रहने वाले रामू और सरिता अपनी दो प्यारी संतान अर्जुन और सोनी के साथ एक सादा जीवन बिता रहे थे। रामू किसान था और सरिता घर का सारा काम संभालती थी। एक दिन जब वे लोग खेत से लौट रहे थे तो अर्जुन ने अचानक पास के जंगल में अजीब सी रोशनी देखी। यह ऐसी रोशनी थी जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अर्जुन ने उस ओर इशारा किया कि पापा उधर देखो, वो चमकती रोशनी क्या है। तो रामू ने रोशनी देखी और चौंकते हुए कहा, बेटा ये जंगल बड़ा रहस्यमयी है। मैंने सुना है कि यहाँ रात के समय कई अद्भुत चीज़ें होती हैं, कोई इसे छेड़ता नहीं है। लेकिन अर्जुन और सोनी दोनों ही उस रोशनी के प्रति बहुत उत्सुक हो गए। उस रात दोनों ने तय किया कि वे किसी तरह से इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने माता पिता से झूठ कहा कि वे जल्दी सोने जा रहे हैं और फिर आधी रात में चुपचाप घर से बाहर निकल आए। जंगल के नज़दीक पहुंचकर उन्हें हवा में अजीब सी खुशबू महसूस हुई और झाड़ियाँ में सरसराहट सुनाई दी। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद वे उस जगह पर पहुँचे जहां उन्होंने रोशनी देखी थी। वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने सोनी से हल्के से उसके कान में कहा, क्या हो अगर अंदर कोई राक्षस हो? तो सोनी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उनकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी किताब पड़ी हुई थी। किताब के ऊपर सोने के अक्षरों में लिखा था, रहस्यों का खजाना। अर्जुन ने किताब को खोलते हुए पाया कि उसमें कई चित्र और अजीब अजीब निर्देश दिए गए थे। तभी एक बूढ़ी आवाज़ उनके पीछे से आई, यह किताब साधारण नहीं है। दोनों बच्चे मुड़कर देखे तो एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद बालों और लंबी दाढ़ी के साथ सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ी छड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो इस किताब के सारे रहस्यों को सुलझा लेता है उसे जंगल का खजाना मिल जाता है। लेकिन याद रहे, हर पन्ने पर एक चुनौती छिपी हुई है। जो असफल हुआ वो इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन और सोनी ने एक दूसरे को देखा और थोड़े वो दोनों डर गए लेकिन उत्सुक भी थी। उन्होंने तय किया कि वे इस चुनौती को अस्वीकार करेंगे। बूढ़े ने उन्हें एक चाबी दी और कहा, इस किताब का पहला रहस्य है, जंगल के बीच में छुपी एक गुफा है। यह चाबी तुम्हें गुफा के दरवाजे को खोलने में मदद करेगी। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ पहरा देने वाले रहस्यमयी प्राणी भी है। अर्जुन और सोनी ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल दिए। घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक अंधेरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। उन्होंने चाबी लगाई और दरवाजे धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाने पर गुफा में चारों ओर पत्थरों पर उकेरे हुए निशान और चित्र दिखाई दिए। गुफा के बीच में एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम्हें खजाने का रहस्य चाहिए तो पहले इस पहेली को सुलझाना होगा। पहेली थी जिसके बिना तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, परंतु वह हर जगह है। अर्जुन और सोनी ने सोचा और सोनी ने जवाब दिया, हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, गुफा में तेज हवा चलने लगी और सामने की दीवार से एक दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के उस पार उन्हें सोने की चमचमाती मूर्तियाँ और अनगिनत रत्न सोने चांदी दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि उनका खजाना मिल गया है। लेकिन तभी एक डरावनी सी आवाज़ आई कि रुको, ये खजाना केवल उनका है जो इसके योग्य है। बूढ़ा आदमी फिर उनके सामने आ गया। उसने कहा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली है, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम सफल रहे
तो यह खजाना तुम्हारा होगा। अर्जुन और सोनी ने हिम्मत से जवाब दिया, हमें यह चुनौती मंजूर है। बूढ़े ने एक बक्सा खोलते हुए कहा, इसमें तुम्हारा डर बंद है। अगर तुम इसका सामना कर सको तो खजाना तुम्हारा होगा। जैसे ही बक्सा खुला, अर्जुन और सोनी को अपने सबसे बड़े डर दिखाई दिए। अर्जुन को उसकी ऊंचाई का डर और सोनी को अंधेरे का। दोनों ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने अपने डर का सामना किया। अंत में उन्होंने अपने डर को हरा दिए। बूढ़ा खुश होकर बोला, अब तुम इस खजाने का योग्य हो, ये तुम्हारा है। उसने खजाने की ओर इशारा किया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। खुशी खुशी खजाना लेकर अर्जुन और सोनी घर लौटे। अगले दिन जब उन्होंने अपने माता पिता को यह किस्सा सुनाया तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास खजाने की चमचमाती चीज़ें देखकर सब हैरान रह गए। आज भी वो जंगल का रहस्य गांव वालों के बीच चर्चा का विषय है और अर्जुन और सोनी को उनकी बहादुरी के लिए सब याद करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा ये स्टोरी, तो आप लोग कमेंट के ज़रिए कुछ बता सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक भाई को ज़रूर कर देना और सपोर्ट ज़रूर करना, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।